स्टार्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होगा, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और हम उसके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आपके डेली लाइफ में सॉल्यूशन बहुत सारे यूज किए होंगे। जैसे आप मॉर्निंग में टी तो पीते ही होंगे, कॉफ़ी भी पीते होंगे। तो उस टी को बनाने के लिए हमें सोल्यूट जैसे शुगर लगता है और सॉल्वेंट लगता है। जैसे कि हम बात करें कि शुगर भी है और वाटर भी है। तो शुगर और वाटर को जब मिलाते हैं तो हमें टी मिलता है, यानी कि चाय मिलता है। तो आपने देखा कि हमने शुगर मिलाया और वाटर मिलाया, एक लेस क्वांटिटी है और एक हाई क्वांटिटी है। तो इस तरह दोनों को मिलने से सॉल्यूशन बनता है। ठीक वैसे आपने क्या करते हैं, एल्कोहल है, एल्कोहल को क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं। तो एल्कोहल वाटर के मिलने से क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। तो जैसे आप अपने डेली लाइफ में जो कुछ भी लिक्विड फॉर्म में आप पीते हैं वो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन है। तो चलिए हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं और उसमें हम बताते हैं कि जो कम मात्रा में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं और जो अधिक मात्रा में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपका सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये होता है कि व्हेन टू सब्सटेंस और टू सब्सटेंस more than two substance are mixed together to form a homogeneous mixture is called solution। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाने पर आपका होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे आपने क्या लिया, शुगर लिया। शुगर को किसमें मिलाया, H2O में मिलाया। क्या बना यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्यूशन बना। अब देखिए शुगर कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। H2O कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। मगर H2O कोई कलर होता नहीं है, जैसा दिखता है वैसा हम डिफाइन करते हैं। तो एक समय के लिए समझिए कि H2O व्हाइट है, ये भी है। जैसे हमने शुगर को H2O में मिलाया तो जैसा H2O का कलर था वैसा ही हो गया। तो उस टाइप के हम सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जब होमोजीनियस मिक्सचर बन गया तो हम उसी को बोल देते हैं कि सॉल्यूशन है। वैसे अगर हम सैंड और वाटर को मिलाएं तो दोनों क्या होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। अब देखिए आपने शुगर लिया और वाटर लिया, तो आपने इसकी क्वांटिटी क्या लेते हैं, लेस, और इसकी क्वांटिटी क्या होते हैं, मोर होता है। तो सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी और मोर क्वांटिटी होती है। तो लेस क्वांटिटी को भी डिफाइन करते हैं, मोर क्वांटिटी को भी डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ आगे डिफाइन करते हैं कि जो लेस क्वांटिटी प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसे हम क्या बोलेंगे, और जो मोर क्वांटिटी प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे। तो अगर आपने देखा होगा कि हमारा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है आपके पास एक है सोल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। तो जो लेस क्वांटिटी में होता है उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो मोर क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो चलिए सोल्यूट को डिफाइन कर लेते हैं। तो सोल्यूट कहता है कि द माइनर पार्ट ऑफ द component present in the solution is called solute,
और हमारा नेक्स्ट है सॉल्वेंट। तो ये कहता है कि दे मेजर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट present in the solution is called solvent। ये है, इसका डेफिनेशन ये है कि द माइनर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट और ए मेजर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हम एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही क्लियरिफाई हो जाएगा कैसे होता है। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम सोल्यूट डिफाइन कर सकते हैं और कैसे सॉल्वेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास कि फॉर सॉलिड लिक्विड। तो यहाँ से फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि आपके पास 10 मोल शुगर है प्लस 50 मोल आपके पास H2O है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें सॉल्यूशन बनेगा। इसका फेज कैसा है? सॉलिड है। इसका फेज कैसा है? लिक्विड है। सॉल्यूशन का फेज कैसा है? लिक्विड है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ये लेस क्वांटिटी है, लेस क्वांटिटी, ये है मोर क्वांटिटी। अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको तो हम सोल्यूट बोलेंगे और जो मोर क्वांटिटी में होगा उसे तो हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और इन दोनों को मिक्स होने से क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल लें और यहाँ पे ले हम 100 मोल शुगर प्लस 10 मोल H2O बनेगा सॉल्यूशन। आपने अभी डेफिनेशन के अनुसार इसको क्या बोल देंगे? मोर क्वांटिटी है तो इसको सॉल्वेंट बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे? सॉल्यूट बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड बनेगा। हमने कभी नहीं सुना है कि वाटर शुगर में डिजोल्व होगा। हमने हमेशा सुना है कि शुगर वाटर में डिजोल्व होता है। तो जब यहाँ पे अगर लेस क्वांटिटी है तब तो ये फॉर्मूला आपका सही है, लेकिन जब ये क्वांटिटी चेंज हो जाए, अगर सॉलिड है और क्वांटिटी ज्यादा है और ये लेस क्वांटिटी में है, तो भी हम यही डेफिनेशन लगाएंगे कि कौन किसमें डिजोल्व होता है। यहाँ पर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। इसलिए हम अपना एक ट्रिक लगाते हैं, बस ये ट्रिक लगाना है कि कौन किसमें डिजोल्व होगा। तो हमेशा शुगर वाटर में डिजोल्व होता है, इसलिए चाहे क्वांटिटी लेस हो या क्वांटिटी मोर हो, हमेशा क्या रहेगा? सोल्यूट। और ये क्या रहेगा? सॉल्वेंट। और बन क्या जाएगा? सॉल्यूशन। अब देखिए अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ से 10 मोल मैं एल्कोहल की बात करूं प्लस 20 मोल H2O की बात करूं और दोनों आपस में मिक्स होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन। अब देखिए ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है और बनेगा वो भी लिक्विड है। अब यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। दोनों मिक्स होंगे तो क्या बना रहा है? सॉल्यूशन। लेकिन वही मैं अगर बात करूं आपसे कि यहाँ पे 100 मोल एल्कोहल प्लस 10 मोल H2O और आपस में इनको मिक्स करें तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। क्या हम यही डेफिनेशन यहाँ लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड और ये भी लिक्विड। तो क्या होगा? जब लिक्विड और लिक्विड हो, देखिए यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड था, लेकिन यहाँ पर लिक्विड लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो जो लिक्विड में होता है और क्वांटिटी मोर होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट। और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। इस तरह हम क्या करते हैं? एक गिवन मिक्सचर के अनुसार हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सोल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। तो
तो अगर आपके सॉलिड और लिक्विड दिया है तो चाहे उसकी क्वांटिटी लेस हो या क्वांटिटी मोर हो, हमेशा क्या रहेगा, सोल्यूट। लेकिन लिक्विड लिक्विड में है तो अगर कंसंट्रेशन चेंज तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वो आपका सॉल्वेंट और जिसका कंसंट्रेशन लोअर वो आपका सोल्यूट। चलिए आज हम तक यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।